हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा। मैं हूँ आपकी फ्रेंड, फिलोसोफर और टैरो रीडर। इस चैनल पर हम कोशिश करते हैं अपना बेस्ट वर्जन बनने की, आप और मैं एक साथ। ओके, पहली बार आ रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड जॉइन द ट्राइब। और लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। वी हैव रीच 10,000 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू वेरी मच। कुछ लोगों का मैं छोटा सा थैंक यू एक्स्ट्रा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को सपोर्ट किया है मॉनेटरी वाइज और नॉन मॉनेटरी वाइज। वो है दीपा लक्ष्मीकांत जी फ्रॉम दुबई एंड नितेश पटेल जी फ्रॉम गुजरात एंड नागेश फ्रॉम अमेरिका। ओके, थैंक यू वेरी मच आप सभी का बहुत सारा प्यार देने के लिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, पर्सनल रीडिंग्स ली हैं, बहुत थैंक यू आप सभी का। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। दे आर ओपन, सो यू कैन रीच आउट टू मी फॉर योर प्रॉब्लम्स। ओके, आज हम कर रहे हैं अप्रैल की रीडिंग, अप्रैल की जर्नल एंड लव लाइफ की रीडिंग, अप्रैल फर्स्ट हाफ की। ओके, आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से ये रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, लेट्स सी कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर योर जर्नल लाइफ। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। वी हैव लेडी, we have snake. Okay, then we have sight and labyrinth. ओके, तो यहाँ पे क्लियर एक मैसेज है कि एक कोई लेडी है, लेडी फिगर हो सकती है आपकी लाइफ में जो टॉक्सिक है और जिनके साथ आपका सेम पैटर्न, एक लिब्रिंथ, एक भूल भुलैया टाइप का चलता चला जा रहा है। आप जहाँ से शुरू हुए थे आप वहीं पर हैं, बट आप उनको कट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं। अगेन आई एम लिसनिंग, लेट्स सी टैरो से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ पर एक कॉमन, जिसे कहते हैं ना कॉमन चीज़ होना, किसी के साथ एक कॉमन नोट पे आना कि चीज़ें आगे बढ़ सके, वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कॉमन नोट पर नहीं हो पा रहा है बिकॉज मे बी आप लोगों की लैंग्वेज अलग है। लैंग्वेज अलग इन द सेंस कि आप दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए लग रहा है मुझे यहाँ पर। जनरली अगर मैं करियर और बाकी चीज़ों की बात भी करूँ तो आप वर्कआउट कर रहे हैं सिचुएशन पर, वो आपको पूरा नहीं लग रहा है, या आपके आसपास कोई टॉक्सिक पर्सन है जिसको वो पूरा नहीं लग रहा है जो एफर्ट आप पुट कर रहे हैं। हो सकता है आप स्टूडेंट हो और आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके आसपास कुछ लोगों को नहीं अच्छा लग रहा हो कि आप पूरा एफर्ट नहीं पुट कर रहे हैं, या जॉब में आपको लग रहा हो कि लेस पेइंग है ये जॉब और आपके अकॉर्डिंग नहीं है। तो अगर इस तरह के आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं तो प्लीज़ कट देम ऑफ। ठीक है, क्योंकि ये आपको और कहीं लेके जाने वाले नहीं है। घूम फिर कर आपको एक लैक मेंटेलिटी में और एक स्केर्सिटी माइंडसेट में ही रखने वाले हैं। तो अभी थोड़ा सेटिस्फाई होइए, जब आपकी सिचुएशन थोड़ी सी सेटल होंगी तब आप एस्केप कर सकते हैं इन सिचुएशन से, विच इज़ कम्प्लीटली ओके। आपको भी मौका मिलेगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, बट अगर अभी आपको ज़रूरत है कि एक चीज़ से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक बॉस हो सकती हैं। ठीक है, टॉक्सिक कलीग हो सकती हैं जो आपको सही से ट्रीट नहीं कर रही है मे बी, बट आई वुड सजेस्ट कि आप अपना मीठे मीठे बन कर ही उनसे आगे चीज़ें रखिए अभी। ठीक है, स्लोली जब आपके लिए चीज़ें एक्ट हो जाएंगी तब आप एस्केप कर सकते हैं, तब आप एग्जिट कर सकते हैं सिचुएशन से। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फॉर फ्रॉम विजडम ऑफ ऑरेकल। Message for Capricorn. Okay. We have not for you. अगेन ये भी देखिए, यही दिखा रहा है, ये कार्ड भी यही दिखा रहा है कि कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं होती हैं, टेम्पररी होती हैं, बट आपको उनके साथ जो है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई लेसन आपके लिए जुड़ा है। ठीक है, कोई ना कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको वहाँ से गेन करनी है। तो उस टाइम का इंतज़ार कीजिए जो आपको वहाँ से एस्केप दिलाए।
ठीक है, डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। और ये सिचुएशन अगेन अगर आपकी है, आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, तो डेफिनेटली ये चीज़, ये सिचुएशन आपके लिए नहीं है और कुछ बेटर है यहाँ से, तो आप एस्केप कर सकते हैं सही टाइमिंग पे। ठीक है, लेट्स सी मैसेजेस फॉर योर लव लाइफ। लेट्स सी मैसेजेस फॉर योर लव लाइफ। ओके, we have 9 of cups, 5 of wands, lovers. ओके, कुछ लोगों के लिए स्पेशली ये लग रहा है कि यहाँ पर लव सिचुएशन है, लव है बट फैमिली मैटर्स है, ठीक है, या फिर एक पर्सन जो है वो सिंगल रहना चाहते हैं अभी और सिचुएशन के साथ इनडिफरेंट फील कर रहे हैं, ठीक है। मे बी आपके साथ वो इन्वॉल्व हुए हों रोमांटिक जेस्चर्स में, बट आफ्टर दे रियलाइज्ड कि नहीं, उनको तो सिंगल रहना है और उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है आपसे एज में बड़े हों, एज गैप हो आप लोगों के बीच में, ठीक है। वी हैव हैंडमैन एंड 8 of wands। यस, यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी स्टक है और कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इस होल सिचुएशन में आई फील कि आपका बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में, आपके पर्सपेक्टिव में चेंज आया है इस पर्सन को लेके भी और लाइफ को लेके भी, ठीक है। तो ये सिचुएशन बेकार नहीं गई है आपके लिए, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज इस सिचुएशन में मिली है। ओके, वी हैव एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ एक न्यू पर्सन की एनर्जी भी नज़र आ रही है जो आपकी तरफ एक लव ऑफर लेकर आना चाहते हैं, बट क्योंकि आपकी एनर्जी ब्लॉक्ड है इस पर्सन की वजह से, तो वो पर्सन आपके पास रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं जो जानते हैं कि आप रिलेशनशिप में हैं, बट ये आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं आपका कि कब आप एक ऐसी एनर्जी में उनको देखेंगे कि जब वो आपको अप्रोच कर सकें। ओके, we have 5 of swords and 10 of wands। यहाँ पर अगेन मुझे आप ही की एनर्जी लग रही है कि आप जो इस मैनिपुलेशन के जाल से बाहर आने वाले हैं, इस बर्डन को आप ले ऑफ करने वाले हैं, ये बर्डन आपसे और नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। लेट्स सी अपकमिंग एनर्जीज क्या हैं आपकी इस कनेक्शन की। वी हैव जजमेंट एंड डेविल। Okay, why devil is here? We have page of cups। Okay, देखिए यहाँ पे अगेन आपको डिवाइन असिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ पे आपको आपका डाउनलोड्स जिसे कहते हैं आपको हो रहे हैं, आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस पर्सन के लिए, आपको हर जगह से साइंस मिल रहे हैं कि दिस माइट नॉट बी द पर्सन फॉर यू, ठीक है। या फिर आप साइंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको जो भी साइंस दिख रहे हैं आप उनको अपना मान रहे हैं कि इस पर्सन की वजह से वो साइन दिख रहे हैं, हो सकता है वो साइंस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। बट ये पर्सन आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी लेके आ रहे हो और जब जब आप मूव करना चाहते हैं पर्सन आपको फिर से कोई स्मॉल ऑफर देकर, कोई क्रम्ब देकर आपको हुकअप कर लेते हैं। तो प्लीज़ बी माइंडफुल अगर ये सिचुएशन आपके साथ है, ठीक है। एक न्यू पर्सन आपके पास रीच आउट करना चाह रहे हैं बट उनकी एनर्जी यहाँ पर नहीं आ पा रही है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 2 of cups। तो लव तो आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे इस पर्सन के थ्रू चाहे किसी और के थ्रू। लेट्स सी व्हाई एस ऑफ कप्स इज हियर। वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 of swords। ओके, बट आई एम हियरिंग कि यहाँ पे एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको मे बी आपने रिजेक्ट कर दिया हो, ठीक है, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ थे, आपने उनका ऑफर नहीं लिया, वो पर्सन अभी भी आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करने का, आपने मे बी इन्हें कट कर दिया हो, ठीक है। वाई 10 of wands इज हियर। वी हैव एम्परर एंड 8 of swords। यस, इस सिचुएशन की वजह से आप जो हैं अपने
पावर में नहीं आ पा रहे, आप अपनी लाइफ को ड्राइव नहीं कर पा रहे इस सिचुएशन की वजह से, आप इंट्रैपमेंट में रह जाते हैं बार बार। आप सोचते भी होंगे कि इस सिचुएशन से निकलना है, बट आप नहीं निकल पाते क्योंकि आप एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे, अपनी लाइफ को खुद ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बट अब आप ये डिसीज़न ले रहे हैं और एम्परर एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हैं अपकमिंग फ्यूचर में। ओके, व्हाई डेविल इज हियर? We have 3 of Pentacles and Queen of Wands again. Okay. I think ये पर्सन जो जिन पर्सन से आप डील कर रहे हैं, पर्सन आपके पास रीच आउट करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप अपनी एनर्जी पुल बैक करेंगे, पर्सन आपके पास आएंगे क्योंकि वर्क करना चाहेंगे तब, ठीक है। अभी आपको सिर्फ मजे में ले रहे हैं, अपनी सेल्फ सेंटर्ड होके बैठे हुए हैं, बट जब आप अपनी एनर्जी पुल करेंगे, पर्सन आपके पास रीच आउट करेंगे। और यही टॉक्सिक लोगों का काम होता है कि जब आप अवेलेबल नहीं हैं, जब आप बिल्कुल बैक ऑफ करके रिलैक्स हो जाते हैं, तो फिर से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो डोंट लेट एनीबॉडी कंट्रोल यू। अगर आप किसी माइंडसेट से निकल रहे हैं किसी सिचुएशन से, तो उसको कभी भूलिए नहीं कि बट मेड यू वर्क आउट द सिचुएशन। ओके, let's see a self-care message for you. We have noticed the blessings, तो अपनी blessings को नोट कीजिए, ग्रेटिट्यूड में रहिए, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखिए। अगर आप अच्छा देखेंगे चीज़ों में, सिर्फ एक पर्सन में नहीं, ठीक है, अपनी लाइफ में और चीज़ों को भी अच्छा से देखेंगे, ब्लेसिंग्स को नोट करेंगे कि आपकी लाइफ में और क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, तो आपके लिए और ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो बी इन ग्रेटिट्यूड। अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन से डील भी कर रहे हैं और वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं, तो दुख मत मनाइए, खुश होइए, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ही हो रहा है, ठीक है। जो आपको एंजाइटी कॉज कर रहे थे, जो आपको प्रॉब्लम्स कॉज कर रहे थे, कन्फ्लिक्ट कॉज कर रहे थे, आपकी लाइफ से जा रहे हैं, तो आपको खुश होना चाहिए। Okay guys, this was your reading. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.